परम पूजनीय अम्मा जी की महिमा जो हालांकि वर्णन से बाहर है। कहा भी है कि महापुरुष बड़े काम को आते हैं, मिटाते आपको, बनाते लाखों को हैं। अपने ऊपर हजारों लाखों तकलीफें सहन करके भी उन्होंने हर एक छोटे से छोटे बालक की, बड़े से बड़े, चाहे छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष कोई भी क्यों न हो, सबके दिल के भाव का ख्याल रखते हुए उनको इतना प्यार दिया कि भरते भरते हमारी झोलियां भर गई, पर देते देते कभी उनके हाथ नहीं थके। सदैव सदैव उनकी यादें, उनकी आवाज और उनकी प्यारी मधुर मुस्कान, मुझे वो क्षण, वो नज़ारे याद आते हैं कि जब वो इस कमरे से यहाँ पर आते तो उनकी एक मुस्कुराहट ही, यानी हम लोग चाहे घंटों भर ज्ञान सुनाएं पर वो असर नहीं कर पाते, चाहे उतना, पर उनकी एक मुस्कुराहट हजारों लाखों की दिलों को दुखों से उठाकर सुखों के हरे भरे मैदान में ले जाते। उनकी एक मुस्कुराहट में ऐसा जादू था कि लाखों मुरझाए हुए दिल गुलाब की तरह खिल जाते। ऐसा क्यों गुरुमुखो? क्योंकि वो स्वयं आज्ञा, सेवा, भक्ति की मुजस्सम मूर्त थे। उनके रग रग में भगवान, सतगुरु और उनका नाम बसा हुआ। मुझे याद है अभी ग्वालियर में रात्रि को जब दादा दीपक और हम सभी जो उनकी नज़दीकी सेवा में और सभी भाईजन, महात्मा जन थे, तो एक रात्रि को दादा दीपक के साथ मुझे भी वहाँ उनकी सेवा में जब बैठने का सौभाग्य मिला, तो गुरुमुखो एक जब डॉक्टर आया तो मैंने पूछा उस डॉक्टर से, वो स्टेथोस्कोप से चेक कर रहा था, तो मैं, भाई तुम्हें क्या लग रहा है? तो उसने गुरुमुखो इतनी गहरी बात बताई कि जैसे मैं उनकी सीने पर वो लगाता हूं, उससे मुझे सतगुरु के नाम की धुन सुनाई देती है। तो गुरुमुखो हमने सुना था कि भगवान राम सीता को हनुमान के हृदय में पाया गया, पर यहाँ पर सतगुरु के नाम को परम पूजनीय अम्मा जी की हर श्वास श्वास में हमने महसूस किया है। तो गुरुमुखो उनके उपकार अनंत अनंत, लाखों करोड़ों उनके एहसान हैं। पूजनीय श्रीमान जी का भजन है, दिने 100 सिर भी मन लजाए तो, कि मैं उनके एहसानों का अगर 100 सिर भी कुर्बान करूं तो भी मैं उनके एक एहसान को नहीं चुका सकता। ये तो पूरा जीवन उन्होंने अपना एक एक पल, एक एक कण उन्होंने अपने जीवन का हम सेवकों पर कुर्बान कर दिया। तो गुरुमुखो ऐसे महापुरुष, दिव्य महापुरुष होते हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं। उनको आप अभी इस समय भी
यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। उनकी हाजिरी को जैसा भजन में भी सुना कि भक्ति की खुशबू महक रही है इन फिजाओं में, मनमोहक वाणी उनकी गूंज रही है इन हवाओं में। तो कैसे कोई कह सकता है कि वो हमसे जुदा है, बल्कि वो हमारे दिल में है, वो हमारा खुदा है। तो इसीलिए गुरुमुखो हम सभी आज सजदा करते हुए, नतमस्तक करते हुए यही प्रार्थना करते हैं उनके पावन चरनार कमलों में कि जिस राह पर आपने हमें चलना सिखाया, गुरु आज्ञा, गुरु मौज, गुरु भक्ति, स्वयं इतनी उच्च हस्ती के मालिक थे कि कोटा में जब विराजमान थे तो श्री गुरु महाराज जी ने विराजमान होते ही एक वचन फरमाए कि क्या आप सभी गुरुमुख जन हमारी प्रसन्नता चाहते हैं? तो सबने कहा जी स्वामी जी। तो श्री हजूर गुरु महाराज जी ने फरमाया कि परम पूज्य अम्मा जी जो यहाँ बैठे हैं, अगर आपने इनको प्रसन्न कर लिया तो समझो हमारी प्रसन्नता आपके ऊपर अपने आप बरसेगी। तो गुरुमुखो श्री सद्गुरु देव ने इतने मधुर वचन फरमाए क्योंकि वो थे ही ऐसी रूहानी हस्ती जो कहा भी है चाहे लाख जुबां हो एक मुख में और लाखों मुख हो एक तन में, तेरी महामहिमा हम गा सकते नहीं। तो गुरुमुखो आज नमन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने जो उंगली आपने पकड़कर हमें चलना सिखाया वो हमारी कभी नहीं छोड़ना। सदैव हम बालकों को वैसे ही संभालते हुए, पुचकारते हुए, प्यार देते हुए, अपनी रहनुमाई द्वारा जो पूजनीय बाईजन जी उनकी आज्ञा में और आपने जो कदम अपने रख कर जो हमें राह दिखाई है, सदैव उस पर चलें। यही मेरी परम पूजनीय अम्मा जी के चरणों में प्रार्थना है कि वो हमारी विनय स्वीकार करके हमेशा हम बच्चों पर कृपा बरसाएं, हमेशा हम बच्चों पर जैसी आशीर्वाद और मुस्कुराहट से हम सबके दिलों को जीत लिया, वही ध्यान हमारे हृदय मंदिर में बसा रहे। यही मैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।